बोलो स्वामी नारायण भगवान की जय। बोलो राधा कृष्ण देव की जय। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय। बोलो उमापति महादेव की जय। बोलो विघ्न विनायक गजानंद महाराज की जय। बोलो रुणिचारा श्याम की जय। बोलो प्रमुख स्वामी महाराज की जय। बोलो सब संतन की जय। आज हम सबका बहुत बड़ा सौभाग्य है कि सत्संग करने यहाँ पर हम एकत्रित हुए हैं। श्रीमद् भागवत में कहा है कि भाग्योदयेन बहुजन्म समार्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै। यानी अनेक जन्म के भाग्य एकत्रित होते हैं तब जाकर सत्संग करने का सौभाग्य प्राप्त होता है। यहाँ पर इतने बड़े बड़े संत विराजमान हैं, उन सभी संतों के दर्शन हमें हो रहे हैं। हमारे भजन गायक जिन्होंने यहाँ पर भजन गाया वो कितने भक्ति भाव से भजन हमको सुनाया, तो ये बहुत बड़ा सौभाग्य की बात है। तो अभी इस कड़ी में आगे भी एक दो भजन और थोड़ा सत्संग उसका श्रवण करेंगे। बहुत प्रेम से और आनंद पूर्वक ये सत्संग का लाभ हम लेते हैं। के सोनेरी धरती के सोनेरी धरती के जठे चांदी रो आकाश सोनेरी धरती के जड़े चांदी रो आकाश रंग रंगीलो रस भर्यो तो रंग रंगीलो रस भर्यो यू मारो प्यारो राजस्थान मारो प्यारो के राजस्थान के मारो प्यारो राजस्थान। कि आग लगी आसमान में जर जर जरत अंगार। कि आग लगी आसमान में जर जर जरत अंगार। आग लगी आसमान में जर जर जरत अंगार। संत न होत जगत में हो जले जातो संसार। संत न होत जगत में हो जले जातो संसार। संत बड़ा परमारथी ने जागा मोटा मान।
मन करी मनोवार पिलायो रे सदगुरु सामने प्रेम प्यालो पायो रे दयालो माने प्रेम प्यालो पायो रे मन कर मनवार पिलायो रे मेरी कर मनवार पिलायो रे सदगुरु सामने प्रेम प्यालो पायो रे दयालो माने प्रेम प्यालो पायो रे
पायो रे, मन कर मनवार पिलायो रे, मन कर मनवार पिलायो रे, सद्गुरु सामाने प्रेम प्यालो पायो, प्रेम प्यालो पायो, प्रेम प्यालो पायो रे। बोलो सद्गुरुदेव की। मने कर मनुवार पिलायो रे, सद्गुरु सा माने प्रेम प्यालो पायो रे। हमारा सबसे बड़ा भाग्य यदि कोई है तो वो ये है कि हमें भारत में जन्म प्राप्त हुआ। बोलो भारत माता की। ये भारत में जन्म प्राप्त होना ये अपने आप में बहुत बड़े सौभाग्य की बात है। शास्त्रों में लिखा है कि दुर्लभो भारते जन्म। अमेरिका में या चाइना में जन्म प्राप्त होना उसको दुर्लभ नहीं बताया है। जर्मनी में या इंग्लैंड में जन्म प्राप्त होना उसको दुर्लभ नहीं बताया। भारत में जन्म मिलना ये दुर्लभ है, क्योंकि भारत एकमात्र ऐसा देश है कि जहां पर आत्म कल्याण का विचार दिया गया है। बाकी सब जगह खाओ पियो मौज करो, ईट ड्रिंक एंड बी मैरी, जलसा करो, ये विचार है। लेकिन एक भारत ऐसा देश है जहां पर आत्म कल्याण का मार्ग हमें बताया गया है। इसलिए भारत में हमारा जन्म हुआ, और भारत में भी राजस्थान में जन्म हुआ। ये राजस्थान मीराबाई की भूमि है, कर्माबाई की भूमि है। ये राजस्थान हमारे रामदेव पीर बाबा की भूमि है। ये सत्संग की भूमि है, समर्पण की भूमि है, शौर्य की भूमि है। ऐसे राजस्थान में हमें जन्म प्राप्त हुआ, ये बहुत बड़े सौभाग्य की बात है। दूसरा सौभाग्य हमारा ये है कि हमें मनुष्य का जन्म दिया गया है। दुर्लभो मानुषो देहो देहिनाम क्षणभंगुरः तत्रापि दुर्लभम मन्ये वैकुंठ प्रिय दर्शनम। मनुष्य का जन्म मिलना ये बड़ा दुर्लभ है, क्योंकि मनुष्य को भगवान ने स्व विकास की बुद्धि दी है। पशुओं को बुद्धि तो है, लेकिन वो बुद्धि स्व निर्वाह की बुद्धि है। तुम्हारे घर में किसी कमरे में कहीं लड्डू होगा तो चींटी दूर दूर से उस लड्डू तक पहुंच जाती है, क्योंकि भगवान ने चींटी को स्व निर्वाह की बुद्धि दी है। स्व निर्वाह की बुद्धि भगवान ने दी है, लेकिन स्व विकास की बुद्धि केवल मनुष्य के पास है। आज से 100 साल पहले हमारे बास्ती में कुत्ता जिस दशा में जी रहा था, आज भी उसी दशा में जी रहा है, और 100 साल के बाद में भी वही दशा में जिएगा। लेकिन मनुष्य ने कितनी प्रगति की। आज से 100 साल पहले हमारे बाप दादा जैसे मकानों में रहते थे, ऐसे मकान में हम नहीं रहते हैं, हम आगे बढ़े हैं। विकास तो हमारा हुआ है। हमारे कपड़ों की स्टाइल बदल गई, हमारे बाल की स्टाइल, बोलने की स्टाइल, खाने पीने की स्टाइल, घरों में एसी लगने लगे हैं। सभी प्रकार से हम आगे बढ़े हैं। तो स्व विकास की बुद्धि भगवान ने दी है, लेकिन साथ में एक लक्ष्य भी दिया है आत्म कल्याण का, कि जिसको भी आप मानते हो, कोई रामचंद्र भगवान को मानते हैं, कोई कृष्ण को, कोई माता को, कोई महादेव को, कोई रामदेव पीर को, कोई स्वामी नारायण को, कोई कबीरदास जी महाराज को, जिसको भी हम मानते हैं, उनका भजन करते करते, सत्संग करते करते हमारे जीवन में हम आगे बढ़े, पैसा कमाए, पुत्र परिवार को संस्कार दे। ये हमारे भारतवर्ष का ज्ञान है। ऐसे भारतवर्ष में हमें जन्म मिला, ये हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात है। आज यहाँ
इस गांव में, इस पंडाल में आकर बहुत आनंद का अनुभव इसलिए हो रहा है कि हमारे उमेदार राम जी और उनका परिवार, पवार परिवार, आज से बरसों पहले रामचंद्र भगवान वनवास के लिए निकले थे तो केवट के घर पहुंचे, केवट के द्वार। केवट को कहा कि हमें गंगा पार कर दो। केवट ने कहा कि प्रभु ऐसे गंगा पार नहीं करूंगा, थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। कि क्या बात है? कि हाँ साहब, थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। केवट अपने बिरादरी के सारे लोगों को इकट्ठा करके ले आता है, भगवान के दर्शन कराता है। सच्चा समाज सेवी केवट था, जिन्होंने अपने बिरादरी वालों को, अपने मिलने वालों को सत्संग कराया, भगवान के दर्शन कराए। आज हमारे उमेदार राम जी और पवार परिवार ने भी ऐसा ही कार्य किया है, इसलिए एक बार जोरदार तालियों से हम ये परिवार का साधुवाद करते हैं। सत्संग प्राप्त होना, कबीरदास जी महाराज ने कहा, भाग्य बड़े जहां संत पधारे, साहेब का घर संतन माही, संत साहेब कछु अंतर नाही। संत साहेब कछु अंतर नाही, ऐसे सच्चे संत की महिमा हमारे भारतवर्ष में हमेशा रही है। तो अपने लिए बड़े भाग्य की बात है कि हमारे यहाँ नजदीक में कालीबेरी में संतों के आशीर्वाद से एक बड़ा दिव्य धाम तैयार हो रहा है, जो धाम आप जैसे सभी भक्तों को वहां पर सत्संग के लिए एक व्यवस्था है। जैसे कोई वकील होता है तो कोर्ट की जरूरत पड़ती है, डॉक्टर होता है तो डिस्पेंसरी हॉस्पिटल की जरूरत पड़ती है, व्यापारी होता है तो मंडी की जरूरत है, दुकान की जरूरत है। ऐसे भक्तों को और संतों को सत्संग करने के लिए मंदिर और आश्रम की जरूरत है। यहाँ कालीबेरी में एक ऐसा आश्रम बनने जा रहा है, जो आश्रम आप जैसे आसपास के 36 कौम को वहां पर अपना सत्संग करने के लिए ये व्यवस्था खड़ी की जा रही है। और उस व्यवस्था में एक प्रमुख ठेकेदार के रूप में हमारे उमेदार राम जी सेवा दे रहे हैं। ये बहुत बड़े भाग्य की बात है। सेवा शब्द इसलिए कह रहा हूं कि उन्होंने इस मंदिर का काम अपना मानकर किया है, कभी अपना फायदा नहीं देखा है, लेकिन मंदिर की सेवा किस प्रकार से ज्यादा हो ऐसा भाव रखा है। ये सारे संस्कार हमारे इस पवार परिवार के हैं, उनके माता पिता के हैं, उनके आप जैसे समाज बंधुओं के हैं। और इस उमेदार राम जी के साथ में उनके परिवार के, उनका भतीजा होगा, भांजा होगा, उनके कोई चाचा जी होंगे, उनके दादाजी होंगे, मामा होंगे, मासा होंगे, ये सब मिलकर सेवा कर रहे हैं। इसलिए उन सबको भी जितना हम याद करें उतना कम है। एक बार जोरदार जयकारा लगाते हैं, बोलो स्वामी नारायण भगवान की। तो आज ये सत्संग में खास करके हम आप सब भाइयों का आभार मानते हैं कि आपने अपना समझकर ये कार्य किया, ये काम आप कर रहे हो, और मंदिर का एक पैसा बिगड़े नहीं, कोई माल सामान बिगड़े नहीं, ऐसा भाव रखकर आप सत्संग कर रहे हो। तो यहाँ आकर हम लोगों को बहुत आनंद हुआ है, आप सब लोगों के दर्शन हुए। हमारे गुरु प्रमुख स्वामी महाराज एक बार सत्संग करते करते आदिवासियों के गांव में पधारे सत्संग करने के लिए। रात को 11 बजे तो सत्संग शुरू हुआ, लेकिन ये आदिवासी भाई इतनी श्रद्धा वाले थे कि कहने लगे कि स्वामी जी आप जितना करना चाहो उतना सत्संग करो, हम तो यहाँ डट के बैठे रहेंगे, आप थक जाओगे हम नहीं थकेंगे। रात को सत्संग हुआ, 12 बज गए, 12:30, 1 बजा, स्वामी जी सत्संग कर रहे थे। अंत में प्रमुख स्वामी महाराज ने कहा कि आप सब आदिवासी भाइयों को देखकर हमारे हृदय में अत्यंत मान उत्पन्न हुआ है। आप आदिवासी हो तो आपके हृदय में सबसे आदि ऐसे भगवान उनका वास है, इसलिए आप आदिवासी हो। तो भगवान प्रत्येक के हृदय में है। यहाँ पर विराजमान आप सभी महानुभाव, सभी भाविक भक्तों के हृदय में भगवान विराजमान है। भगवान राम, भगवान कृष्ण, भगवान स्वामी नारायण
हमारे रामदेव जी महाराज ये आप सबके हृदय में विराजमान है, याद रखना। और ये भगवान, वो भगवान का अनुभव करने के लिए ऐसे मंदिरों का निर्माण होता है। अग्नि में, ये लकड़ी में अग्नि तो है, लकड़ी में अग्नि को प्रज्वलित करने के लिए बाहर से अग्नि का स्पर्श कराना पड़ता है। उसी प्रकार आपके हृदय में, इन सब के हृदय में भगवान तो है, लेकिन उस भगवान का अनुभव करने के लिए ये मंदिर में ठाकुर जी को विराजमान करते हैं, सत्संग करते हैं, और वो बाहर की अग्नि से हृदय में जो भगवान है उसको जगाया जाता है। इसलिए ये मंदिर है। ये मंदिर कोई व्यर्थ खर्चा नहीं है। तो आज इतना अच्छा सत्संग का आयोजन किया गया है। एक भजन हमने सुना, माने करी मनुवार अनंत जुगारी मारी नींद उड़ाई रे। ये एक दो जन्म की बात नहीं है, अनंत जन्मों से हम ये संसार में भटकते हैं। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम यह संसारे खलु दुस्तारे कृपया पारे पाहि मुरारे। जन्म मरण जन्म मरण जन्म मरण जन्म मरण, जन्म लिया मरे जन्म लिया मरे जन्म लिया मरे, ये चक्कर अनादिकाल से चलता आ रहा है। इस जन्म में भगवान ने मनुष्य बनाया और साथ में ऐसे संतों का संग दिया है, तो संतों का संग सत्संग करके हमारा जन्म सफल कर ले, यही ये सत्संग का फल है। तो एक भजन सुनते हैं। भजन के शब्द है, बोल सुआ राम राम, मीठी मीठी वाणी रे बोल पंछी राम राम। सुआ यानी पंछी, हमारा मन भी पंछी जैसा चंचल है। ऐसे चंचल मन को समझाने के लिए कवि ने ये भजन लिखा है कि यदि तू भगवान का भजन करेगा, सोने की तार सुआ पिंजरो बनाओ रे, पिंजरा में मोतिया वाली झाले वो लगाओ रे। तेरे लिए सोने का पिंजरा, सोने का पिंजरा यानी हम जो मकान में रहते हैं, प्लॉट